स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अवकलन। अवकलन कैसा भी होगा ना, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको अवकलन नहीं समझ में आया तो पक्का पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर अवकलन नहीं समझ में आया। और ये एकदम कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे एकदम कमज़ोर, जो ज़्यादा तेज होगा इस वीडियो को देखेगा ही नहीं, जो ज़्यादा टैलेंट लड़का होगा ना वो इस वीडियो को मत देखेगा। जो एकदम कमज़ोर होगा, जो कभी कोचिंग नहीं किया होगा, जो कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा वो, या फिर कहीं कोई बाहर कमाने वाला लड़का होता है, एग्ज़ाम के टाइम आता है, तो ऐसे स्टूडेंट ना ये वीडियो को देखना, ठीक है ना। और एकदम मैं बता रहा हूँ ना बाबू कि जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि अवकलन हमको आ ही नहीं सकता है कभी ज़िंदगी में, मैं वादा कर रहा हूँ इस वीडियो को देखना है पूरा आपको। अगर अवकलन नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे फार्मूला बताया है, तो इस चैनल पर जाके और उस सब फार्मूला वाले वीडियो को देख लोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैं एक फार्मूला मैं बता भी देता हूँ। जैसे एक फार्मूला मैं बताया हूं कि d/dx x के पावर n, इसका फार्मूला होता है। देखिए, अगर d/dx x के पावर n की तरह इस तरह का कहीं भी सवाल दिखा तो आई जो n है ना वो आगे आता है, और फिर x के पावर फिर n माइनस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये फार्मूला आपको पूरी अवकलन को सिखा देगा। यही फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला पूरा अवकलन को सिखाएगा। बाबू टेंशन मत लो, पूरा देखो ध्यान से वीडियो को। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सवाल क्या लिखा है, क्लास 12 है और अध्याय 5 प्रश्नावली 5 पे मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं अवकलन कोई प्रश्नावली है नहीं बट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करना। पहला सवाल देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, पहला सवाल 1/3 x के पावर 3। सबसे पहला काम यहाँ पर आपको लिखना होगा हल। आप लिख लोगे ऐसे हल, कितना भी कमजोर रहेगा तो हल तो लिख ही सकता है यार, हल तो लिख लोगे ना। चलो देखो, उसके बाद इसको मान लेते हैं हम लोग, मानेंगे y बराबर 1/3 x के पावर 3, ऐसे हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिखने से छोटा में काम हो जाता है ना, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसका करोगे क्या आप, d/dx और यहाँ पर क्या होगा, y होगा बराबर। अब देखो 1/3 को ना साइड ले लिया जाता है, हटा दिया जाता है ऐसे, 1/3 और यहाँ पे क्या है तो x के पावर 3, तो d/dx x के पावर 3। इतना कर लिए आप। इतना करने के बाद क्या होता है, जैसे देखो इस x है ना, x उसके आगे अंक में कुछ भी रहेगा तो उसको साइड कर लेंगे, थोड़ा एक साइड कर लेंगे, और उसके बाद इनटू में करके d/dx और x के पावर 3 को कर लेंगे। अब देखो होगा क्या, dy/dx इक्वल टू, देखो 1/ क्या होगा, 3 होगा इनटू। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये d/dx x के पावर 3 वाला, देखो d/dx x के पावर, ये आ गया ना, वो चीज़ आ गया ना फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है उसको पहले लिख लेंगे, फिर x को लिखेंगे, और फिर इसी घतिया में से -1, देखो फार्मूला में घतिया में से -1 हुआ है ना, तो बस ऐसे ही कर लेते हैं बाबू। देखो dy/ का क्या है, dx बराबर 1 के, देखो यहाँ पे क्या है 1/3 इंटू क्या है 3 है, इंटू फिर देखो x के पावर 3 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। अब देखो इस 3 से बाबू ये 3 कट जाएगा, तो आपका dy/ का dx का जो वैल्यू है वो क्या मिला आपको भैया, x² मिला। क्या मिला, यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, x² बच रहा है ना। तो बस आपका यही स्टूडेंट ये आंसर हो जाता है, dy/dx इक्वल टू x²। बोलो समझ में आया ना। चलो ये नहीं समझ में आया, चलो ये सवाल देखो, इस सवाल को देखो क्या करना है भाई, बहुत सारे एकदम ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि एकदम कुछ नहीं जानते हो ना, अवकलन पूरा आएगा अवकलन आपको। देखो ये सवाल है, इसको तुम मान लोगे कि y बराबर x के पावर -8 है, ठीक है ना। अब इसको लिख लोगे आप क्या कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट
टू यक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब देखो लिखोगे क्या, डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखोगे डी अपन का डी एक्स और यक्स के पावर माइनस क्या है 8 है। अब देखो डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू, अब ये फार्मूला काम कर रहा है ना इस पे, तो इस फार्मूले पे रख दो, तो जो ऊपर होता है ना सबसे पहले आता है -8 आएगा, फिर यक्स को लिखोगे और उसके पावर में -8 को करके अब फिर माइनस क्या करोगे 1 करोगे। जैसे देखो यन यक्स के पावर यन माइनस क्या है 1 है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे बाबू की, देखो डी वाई अपन में क्या करोगे डी एक्स इक्वल टू -8 और यहाँ पे यक्स है और -8 में -1 मतलब -8 -1 माइनस क्या होता है 9 होता है, तो मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू ये आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे और इसको भी हम लोग मान लेंगे, इसको भी मानेंगे कि कितना बराबर y बराबर, कि ये भाई y बराबर है सवाल, ठीक है ना। कोई भी सवाल को ना बाबू मान लिया जाता है कि वो किसके बराबर है, तो y बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, y बराबर है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वही चीज, फिर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे और यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्या, डी वाई अपन का क्या डी एक्स इक्वल टू, यहां पे देखो मैंने बोला ना कि यहां पे देखो 1/3 था तो उसको साइड में कर लिया गया था ना, तो यहां पर भी 1/3 को ना बाबू साइड कर लेंगे और ये जो x है ना उसको करेंगे डी अपन का डी एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे x के पावर 12 लिखेंगे, x के पावर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से क्योंकि इसका काम नीचे लगेगा। देखो फिर देखो डी वाई अपन का क्या है डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू, भाई देखो डी अपन डी एक्स, एक्स के पावर n वाला फार्मूला काम कर रहा है ना, काम कर रहा है ना। तो अब क्या करोगे ना कि जो घात में होते हैं ना उसको पहले लिखते हैं, तो 12 लिखोगे फिर यक्स लिखोगे और फिर 12 में से एगो माइनस कर दोगे, ये रूल कहता है, फार्मूला कहता है। अब देखो डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू का यहाँ पे मिलेगा 12 इंटू यक्स के पावर 12 में से एगो घटा दोगे लल्ला 11 बचेगा। अब देखिए फाइनली आंसर आ जाएगा डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू ना, अब देखिएगा 3 चौक को 12, कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 3 चौक को 12 तो होगा क्या 4, यक्स के पावर कितना 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग की इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हुआ, इतना बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। ये अवकलन का एकदम बेस होता है। मैंने देखा ना, मैं बहुत वीडियो अवकलन का बताया हूँ बट मुझे लगा ना कि नहीं बेसिक पहले बताना चाहिए। बहुत लड़के ऐसे हैं ना जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उनको ये चीज बता देना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे भाई अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 2-4 सवाल और देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, 1/2 एक्स के पावर 2 है, तो बाबू इसको लिखोगे ऐसे, क्या लिखोगे हल लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे कि इसको y बराबर मान लोगे। तो y बराबर मान लेना है बस, सिर्फ कुछ करना नहीं है, तो इससे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फिर वही चीज लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिएगा इसको करेंगे क्या, डी वाई अपान में क्या होगा डी एक्स होगा इक्वल टू, देखो 1/2 को साइड कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब 1/2 इंटू इसको अवकलन करना, तो डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 1/2 है इंटू, अब देखो यहाँ पे जो ये फार्मूला बन गया डी अपान डी एक्स एक्स के पावर n वाला, तो ये जो 2 घात है ना वो पहले आ जाता है, फिर यक्स को लिखते हैं, फिर 2 में से -1 को घटा देते, ठीक है ना। तो अब क्या होगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहां से 2 से ये 2 कट रहा है ना, 2 से 2 क्या हो जा रहा है कट रहा है, उसके बाद यहां पे क्या बच रहा है x के पावर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 x बचेगा। तो 1 x को ना लिखा नहीं जाता है, 1 x को लिखा नहीं, ऐसे बस केवल x लिख दिया जाता है, तो यहां से आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि हल लिखेंगे। ओके स्टूडेंट,
उसके बाद इसको मान लेंगे कि y बराबर है y बराबर क्या है, तो 9 है, x के पावर 1/3 है, ठीक है ना। अब इसको फिर वही लिखेंगे ऐसे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जानते हो बाबू मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखने का हो जा रहा है ना, और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x का भी मतलब यही बात होता है, तो मैं वही चीज लिख दे रहा हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखोगे क्या, dy अपान का dx बराबर जिसके सापेक्ष करोगे वो चीज नीचे होगा, ठीक है ना। अब यहां पर 9 को साइड करके d अपान क्या dx, और यहां पे x के पावर 1 क्या है 3 है, ओके। अब देखो बाबू यहां पे dy अपान का dx होगा, ओके, बराबर 9 इंटू यहां पे जो 1/3 है ना, जो 1/3 है उसको आगे कर लोगे तो 1/3 हो गया, फिर x हो गया, और x के पावर 1/3 माइनस क्या करोगे माइनस 1 करना पड़ेगा ना भाई, 1 तो माइनस करना ही पड़ेगा। अब देखो dy अपान का dx इक्वल टू ना, dy अपान का dx इक्वल टू, अब देखिए होगा क्या कि यहां पे ये कट रहा है तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और x के पावर, अब देखिए यहां पर इसका और इसका दोनों का लसा 3 लेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 3, तो 3 1 3, तो होगा का फाइनली आंसर कि dy अपान का dx इक्वल टू यहां पे क्या होगा 3x, क्या होगा 3x, और यहां पे 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 और बट्टे का क्या मिलेगा 3, तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और इधर थोड़ा शोर और हो रहा होगा उसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग फिर इसको लिखेंगे हल, ऐसे करेंगे हल। ये क्वेश्चन है आपका, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको y बराबर ले लोगे तो 1/9 और x के पावर -9 है, ठीक है ना। अब उसको लिखोगे क्या, आपकी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या x लिखोगे। अब इसको लिखोगे क्या dy अपान का dx इक्वल टू 1/9 को साइड करोगे, और उसके बाद d अपान dx x के पावर का -9। अब देखो dy अपान का dx इक्वल टू 1/9 इंटू ये x के पावर -9 है ना, तो -9 तो आगे आएगा, और फिर x के पावर -9 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला में -1 होता है। तो अब देखो dy अपान का dx, अब यहां पे देखो 9 से ये 9 कट रहा है, तो देखो 9 से जब 9 कट जाएगा तो माइनस बचेगा ना, माइनस को नोट कर लोगे, और यहां पे देखो x के पावर क्या होगा -9 -1 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आप लोगों को बताइए समझ में आया कि नहीं है, ये चीज समझ में आया कि नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको अवकलन समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको और भी वीडियो दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी